Hello and Jai Shri Radhe Krishna. Game Cho everyone. Thank you so much for watching. I am Archana Saraswati and welcome back to Soulful Saturday. आज ना ही पोएट्री है और आज ना ही कोई भजन है। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि आई एम थैंकिंग माई स्पेशल वंस। बहुत सारे मेरे ऐसे स्पेशल वंस है जो शायद आप लोगों ने अगर आश्रम का इंट्रोडक्शन देखा होगा तो आपको पता होगा कि कौन वो स्पेशल वंस है। उनको थैंक्स कह रही हूँ एंड क्यों कह रही हूँ वो हम देखते हैं बिना देर किए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आज है दिवाली, तो सबसे पहले सभी को हैप्पी हैप्पी दिवाली। और आज मैं उन सबको थैंक्स कह रही हूँ जो अभी तक मेरी लाइफ में है। बहुत सारे बहुत ही स्पेशल है। उसमें सबसे पहले जो है वो है मेरे गुरुजी। ऑफ कोर्स सभी को पता है, ही इज सो सपोर्टिव, he is an amazing person and he is the most understanding and like amazing person in my life। और मैंने अभी तक उनके जैसा अंडरस्टैंडिंग पर्सन सच में कभी भी कहीं भी नहीं देखा है। एज अ फादर कहूँ, एज अ फ्रेंड कहूँ, वो ऑलवेज मेरे साथ खड़े होते हैं। मेरे किसी भी डिसीजन पे अगर वो सही है वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। और अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे बड़े प्यार से समझाते हैं, ना ही कि मुझे रूडली ट्रीट करना या ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत ही अच्छे से समझाते हैं एज अ गुरु। क्योंकि बहुत सारी लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि भाई गुरुजी है तो संत है, साधु है, और पता नहीं कैसे ट्रीट करते होंगे बच्चों को या मुझे या फिर हाँ आश्रम में रहने वाले लोगों को। पर मैं ये पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि दुनिया में मेरे गुरुजी जैसे व्यक्ति कोई भी नहीं है। बिकॉज वो जमाने के साथ चलने वाले व्यक्ति है। सबसे पहली बात कि वो ऐसे नहीं है कि आपको ये कह दे कि भाई नहीं हमारे जमाने में ऐसा होता था तो मतलब ऐसा ही होगा, बिल्कुल भी नहीं। वो एक ऐसे इंसान है जो जमाने के साथ चलते हैं, हमें भी जमाने के साथ चलना सिखाते हैं, हमें इंडिपेंडेंट बनना सिखाते हैं। हर एक काम में वो खुद करते हैं, हमसे करवाते हैं, हमें सिखाते हैं कि आप कहीं भी जाओ दुनिया में तो आपको पीछे नहीं रहना है। तो सबसे मेरे फर्स्ट स्पेशल वन में है मेरे गुरुजी। दूसरे नंबर पे है वो सभी मेरे गुरुजी के फॉलोवर्स जो मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। बकवास भी करती हूँ और वो भी सुनते हैं। और मैं उनसे बहुत ज़्यादा छोटी हूँ, उनकी बेटी हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे पैर छूते हैं। जो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि मत किया कीजिए। अभी भी अगर आप सुन रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि मत कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ तो आपको मुझे आशीर्वाद देने चाहिए। तो दूसरा मेरा थैंक्स उनको जाता है मुझे इतने प्यार से ट्रीट करने के लिए कि हमेशा जब भी उनके घर जाती हूँ तो एकदम वार्म वेलकम जिसे कहते हैं, बहुत प्यार से बुलाना, मेरी फेवरेट चीज़ें बनाना, मुझे बहुत प्यार से ट्रीट करना। तो दूसरा थैंक यू ऑब्वियसली मेरा उनको जाता है। तीसरा पर बहुत बड़ा थैंक यू जाता है मेरी गर्ल्स को जो आश्रम में है और बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी और बहुत ही समझदार। कि इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है ये सब कि मैं सच में सोच भी नहीं सकती। जब गर्ल्स यहाँ आई थी आश्रम में तब हमने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा हमारा अटैचमेंट हो जाएगा या फिर हम इतने अच्छे से मतलब टाइम स्पेंड करेंगे या एक दूसरे को समझेंगे। अभी ऐसी सिचुएशन है कि मेरा गुस्सा भी उन्हें समझ में आता है, मेरा प्यार भी उन्हें समझ में आता है, मूड खराब मेरा होता है वो उन्हें समझ में आता है। वो बच्चियाँ है, वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी है, लेकिन उन्हें समझ में आता है कि आज दीदी अच्छे मूड में है नहीं है। उस तरह से मुझे ट्रीट करती है। मेरी किसी भी डांट को वो बुरा नहीं मानती है। जब कभी उनसे कोई गलती हो, मैं उन्हें समझाने के लिए अगर कभी डांट देती हूँ, कभी बुरा नहीं मानती है। तो बहुत बड़ा थैंक यू उन्हें जाता है मेरी लाइफ को इतना हैप्पी बनाने के लिए।
और स्पेशल आज मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। इट्स 14 नवंबर और आज मेरा बर्थडे है। और आज मेरे बर्थडे को बच्चों ने बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया है। उसके फ़ोटोज़ में इंस्टा पर, फेसबुक पर डेफिनेटली अपलोड करूँगी, जो आप सब ज़रूर देखेंगे। और उससे भी अभी भी एक थैंक्स बाकी है जो मैं लास्ट में कह रही हूँ, लेकिन ये सच में मेरे हार्ट से है, सच में मेरे दिल से है। वो माता जी और महाराज जी जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वो मेरे लिए माँ बाप से बढ़कर है। वो मेरे माँ बाप ही है। और वो जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी बच्ची की तरह ट्रीट किया, मुझे इतने प्यार से बड़ा किया और मुझे इतने सही रास्ते पर चलाया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना सही सहारा ना मिलने की वजह से या सही लोग ना मिलने की वजह से व्यक्ति भटक जाता है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ही सही रास्ते पर चलाया। और इस रास्ते पर जो मैं चल रही हूँ वो मेरा कोई सेक्रीफाइस नहीं है। अगर किसी के माइंड में ऐसा है कि ओहो दीदी ने सेक्रीफाइस किया, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे गुरुजी तो मुझे बहुत ही फ्रीडम दे रखी थी। मुझे कह रखा था कि तुम्हें कोई लड़का पसंद है, तुम शादी करना चाहती हो, लेकिन नहीं, मैं अपनी लाइफ सिर्फ एक इंसान के साथ शेयर नहीं करना चाहती। मैं इन छोटी छोटी नन्ही नन्ही प्यारी बच्चियों के साथ अपनी लाइफ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत प्यारी है। ये असली रूप में ये भगवान का स्वरूप है। ये परमात्मा का मुझे आशीर्वाद है कि इतने प्यारी आत्माएं मुझसे जुड़ी हुई है, इतनी प्यारी बच्चियां मुझसे जुड़ी हुई हैं। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस रास्ते पर हूँ, मैं इस रास्ते पर चल रही हूँ जहाँ पे मेरे गुरुजी कहते हैं कि तुम मेरी बच्ची हो। मुझे कई बार ऐसा लोगों को भी लगता होगा कि आप इस रास्ते पे हो, आप तो भगवा पहनती हो, फिर भी आप अलग अलग कलर्स, अलग अलग शेड्स पहनती हो। रिसेंटली मेरा एक माता जी से मिलना हुआ था, उन्होंने मुझे बताया, बोले ये सब अलाउ नहीं है, ये है वो है। मैंने गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने मुझसे कहा तुम्हें मैंने दीक्षा दी है, तुम मेरी बच्ची हो। मैं तुम्हें कहूँ तुम जो चाहो वो पहन सकती हो, तुम जैसे चाहो रह सकती हो, तुम स्वभाव से सच्ची हो, तुम स्वभाव से समर्पित हो, यही काफी है, बाकी कुछ भी जरूरी नहीं है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ और उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरी बर्थडे को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया है। तो आज तो बस थैंक यू डे ही था। और अब मुझे आशा है कि मेरी ये बातें, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, जो मैं पूरी दुनिया से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे लिए ये सब कितने ज़रूरी है और ये सारी बातें कितनी ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो इस वजह से आज का ये वीडियो था। तो आई होप कि आपको पसंद आते होंगे मेरे वीडियोस। एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आई विल सी यू ऑन मंडे। टिल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर ब्यूटीफुल लाइफ। टेक केयर।